In this video, I am giving information on 5 most beautiful bird nests in the world. यानी कि मैं 5 सुंदर घोंसले वाली चिड़ियों के बारे में जानकारी दूंगा संसार की, जो कि चिड़ियाँ देखने में भी सुंदर हैं और उनके घोंसले के बारे में भी बहुत ही आपको कलात्मकता और इंजीनियरिंग वर्क देखने को मिलेगा। आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। तो प्रकृति में कई ऐसे पक्षी हैं जो बेहद सुंदर कलात्मक और मजबूत घोंसले बनाते हैं। इन घोंसलों को देख कर के आपको आश्चर्य होगा कि इतने छोटे से चिड़िया इतनी इंजीनियरिंग कैसे कर लेती है। तो इसमें मैं 5 चिड़ियों के बारे में जानकारी दे रहा हूँ इस वीडियो में। पहली चिड़िया आती है वीवर बर्ड, जिसको हिंदी में बाया चिड़िया या बाया पक्षी के नाम से जाना जाता है, और या इंग्लिश में इसको वीवर बर्ड कहते हैं। और यह अपनी बेमिसाल घोंसला बनाने की कला के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें यह जिसमें नर वाया यानी कि मेल जो है बर्ड होती है, मेल एंड फीमेल आप तो जानते हैं, नर एंड मादा। तो इसमें नर वाया ही घोंसला बनाती है और घास और पत्तियों से लटकते हुए जैसे बोतल नुमा या लालटेन के आकार के जटिल और सुंदर घोंसले बनाते हैं। तो आपने कहीं भी देखा होगा नदी के किनारे या खेतों के आसपास के पेड़ों पे ये घोंसले बनाती है, एकदम से टहनी। आप देखेंगे ये टहनी पे कैसा टिका है, लेकिन उनकी इतनी कलात्मकता होती है कि वो उसके मतलब रेशे से ऐसे सुंदर से बुनते हैं कि उसमें सांप भी अगर घुस जाए तो बाहर निकलना, उस पहले तो अंदर जा ही नहीं पाता है, अगर इनकेस जाता भी फिर जा ही नहीं सकता वगैरह। इस तरह से उनकी वो अपनी वो होती है कला, और देखने में बड़े आकर्षक लगते हैं और कई सालों तक ऐसे लटके मिलेंगे आपको। तो ये खासकर इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये अफ्रीका और मतलब एशिया दोनों कंटिनेंट्स में ज़्यादातर मिलता है, और ये कृषि वाले क्षेत्रों के पास समूह में रहती हैं। और इनका शरीर भी छोटा होता है। ये पीली और भूरे रंग की होती हैं चिड़ियाँ, और जिसमें कि सिर्फ नर बाया ही यानी मेल बर्ड ही घोंसला बनाती है। दूसरा पक्षी है हॉर्नबिल के बारे में बताऊंगा। हॉर्नबिल बहुत ही आकर्षक चिड़िया होती है, जिसमें कि वो अपने लंबी चोंच और खासकर नीचे की तरफ मुड़ी होती है, और अक्सर बड़े बड़े पेड़ों पे दिखाई देती है। और ये मुख्यतः ये जो है वेस्टर्न घाट में, जो कि बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट रीजन है, जहाँ पे बहुत सारे डाइवर्सिटी मिलती है इन प्लांट्स और एनिमल्स, तरह तरह की बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया है। और दूसरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया भी जो बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है, वो पूर्वोत्तर भारत का, वहाँ पे मिलती है, जैसे अरुणाचल प्रदेश, आपका मेघालय और यह नागालैंड तक ये मिलती है, और बड़े बड़े ऊंचे वृक्षों में रहती है। लेकिन इस पेड़ के घोंसले के बारे में क्या खास है, ये आपको जानना चाहिए कि ये क्या करता है कि मादा अंडा देने के लिए ये खासकर क्या करते हैं कैविटीज़ में, यानी कि खोखलों जो पेड़ पे जो अंदर से कैविटी यानी खोखले होते हैं ना, गुफा टाइप के, उसके अंदर वो चुनते हैं। और उसको मादा क्या करती है, उसको चारों तरफ से ढक देती है। सिर्फ जो है थोड़ा सा छोटा एक छेद छोड़ती है, तो वहाँ पे जो है मादा भी अंडों के साथ अंदर बंद हो जाती है जब तक कि बच्चे बड़े नहीं होते हैं। और जो नर जो है हॉर्नबिल है, वो जंगल से फल के बीज या फल लाता है, और वो मतलब जो भी भोजन लाता है उसके मुंह में अंदर से उस छेद के रास्ते ही उस खोखले मतलब कैविटी में डालता है। और इनकेस अगर बाई चांस वो मेल अगर वहाँ नहीं पहुँच पाया, तो कभी कभी जो है उसकी पूरी फैमिली ख़त्म हो जाती है, बच्चे भी और मतलब वाइफ भी, मतलब फीमेल। तो इसमें वो बड़ा दुख की बात भी है। कोई कहते हैं इतना उनमें प्यार है लेकिन भोजन नहीं मिलेगा तो कैसे, लेकिन वो तो इंतजार ही में रहती है ना फीमेल वाली चिड़िया। और ये इसको इसका जो है जंगल का माली या एक जंगल के किसान भी कहते हैं, क्योंकि जब चिड़िया जो वहाँ से फल लाती है तो उसके बीज जो है पेड़ के नीचे गिर जाते हैं, तो बहुत सारे पेड़ उनके उगने की संभावना हो जाती है, इसलिए इसको जंगल का किसान भी कहते हैं इस चिड़िया को। तो ये इसकी विशेष, लेकिन बड़ा पौधा ये चिड़िया आकर्षक होती है। खासकर नॉर्थ ईस्ट अरुणाचल में लोग तो अपने कैप के ऊपर भी पहले पहनते थे लोग वगैरह, और बड़े आकर्षक टाइप के वगैरह उनका पहचान है अपना, मतलब अपने एरिया में कि देखो वगैरह उस एरिया को। लेकिन अब गवर्नमेंट ने जो है बैन लगा दिया है आर्टिफिशियल उसमें
वो पहन सकता है, लेकिन ओरिजिनली आप वो किसी भी बर्ड्स का वो नहीं कर सकते हैं यूज़, क्योंकि ये बर्ड जो है थ्रेटेंड कैटेगरी में आ गई है, इंडेंजर्ड बर्ड है। और 2-3 स्पीसीज़ वहाँ पे अरुणाचल में मिलती हैं, 3-4 ऐसे वेस्टर्न घाट में हैं। तो ये अलग-अलग तरह की होती हैं। जैसे ये दिल्ली में भी हॉर्नबिल मिलती है, लेकिन यहाँ की एकदम भूरे रंग की है। लेकिन वहाँ आप साउथ की देखेंगे, अंडमान इधर की, तो एकदम काली होगी, लेकिन चोंच उसकी पीली और एकदम लाल रंग की होती है। ऐसे नॉर्थ ईस्ट की पूर्वोत्तर भारत की देखेंगे तो वहाँ भी उसका शरीर अलग होगा। लेकिन जो दिल्ली में एकदम भूरे रंग की होती है, लेकिन चोंच का आकार तो वही होगा, लेकिन कलर अलग होता है। तो ये इसकी विशेषता है। तीसरे बर्ड्स के बारे में, रूफस हॉर्न्यू के बारे में बताऊंगा। ये चिड़िया भी दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाला एक प्रसिद्ध पक्षी है, जो कि अपनी मिट्टी के घोंसलों के लिए जाना जाता है। ये क्या करता है, मिट्टी के घोंसले बनाता है। इसे अर्जेंटीना का राष्ट्रीय पक्षी भी कहा जाता है। यह मध्यम आकार का लाल और भूरे रंग का पक्षी है, जैसे कि आप वीडियो में देखेंगे। और जो कि सवाना, जानते हो आप, जैसे यहाँ पे फॉरेस्ट कम हो जाता है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, जैसे अफ्रीका में आपने देखा या अमेरिका में, और जब जंगल कट जाता है तो वो एकदम से प्लेन फील्ड टाइप के होते हैं, तो इसको सवाना बोलते हैं। तो उसमें या ग्रामीण इलाकों में जहाँ की मतलब हैबिटेशन सेटलमेंट होता है, उसके आसपास ये ज़्यादा पाया जाता है। और अपने जोड़े के साथ मिलकर, जोड़े मतलब मेल फीमेल दोनों मिल करके, ये मिट्टी और घास के ओवन जैसा जानते हो आप, एकदम गोल जिसमें रोटियां रखते हैं, ऐसे ओवन जैसा घोंसला बनाता है मिट्टी का और घास का। तो वो देखने में बड़ा आकर्षक लगेगा, आप यू कैन सी इन दिस वीडियो। तीसरा चिड़िया जो है किंग फिशर, जिसको हिंदी में राम चिरैया भी कहते हैं। यह मुख्यतः इसको टनल नेस्टर भी कहते हैं। ये टनल बना करके घोंसला बनाती है। ये क्या करती है, जहाँ पे भी जैसे आमतौर पर नदियों और झीलों या तालाबों के किनारे नरम मिट्टी या रेतीली ज़मीन में, ये क्या करता है, सुरंग बना करके काफ़ी 7-8 मीटर लंबी सुरंग बनाएगा, और उसके अंदर लास्ट में एक छोटा सा कैविटी होगा। वहाँ वो मतलब अपना कमरा, वहाँ अंडे देती है। फीमेल और फीमेल दोनों उनको सेकते हैं अंडों को। तो ये इसकी पहचान है। और इसकी भी बहुत सारी स्पीसीज हैं, जैसे एक नीलकंठी पक्षी की तरह होता है, यानी पर्पल, एकदम तोता वाला कलर की तरह। वही ब्लैक एंड वाइट होते हैं। तो अलग अलग स्पीसीज हैं, लेकिन इनका मतलब नेस्ट बनाने का पैटर्न वही है, एक ही, कि बिल बना करके एकदम से वो लंबी मतलब सुरंग बना करके जो है अंडे देते हैं, और उनको दोनों सेकते हैं। और तीसरा पक्षी जो है, सॉरी, नेक्स्ट जो पांचवा पक्षी है गुंजन, जिसको हमिंग बर्ड के नाम से जाना जाता है। ये आप जानते हैं कि हमिंग बर्ड बहुत छोटी होती है, इसकी चोंच बिल्कुल आप देख रहे हैं, वीडियो में भी देख सकते हैं, बहुत लंबी होती है। और ये क्या करती है कि 10 से 40 फीट की ऊंचाई पर ये जो है अपना घोंसला बनाती है। और घोंसला कैसे होता है उसका, कि पौधों के रेशों से या मकड़ी के जैसे सुंदर से, जैसे मतलब वो इकट्ठा करती है उसका मकड़ी के जाल, या अंदर पौधों से जैसे काई, जैसे ब्राइफाइट्स या प्लांट्स होते हैं ना, जैसे लाइकेंस वगैरह, उनको इकट्ठा करके एक घोंसले बनाती है, ऐसे वगैरह। और वो घोंसला ऐसा लचीला होता है कि जैसे जैसे बच्चे बड़े हो गए तो घोंसला भी फैलता है, क्योंकि रेसे से बना है। जैसे लोग स्वेटर बुनते हैं ना, ऐसे पहले तो सिकुड़ी रहती है, लेकिन जैसे उसमें जोर पड़ेगा तो उसका आकार बढ़ जाता है। और ये गुंजन, इसका नाम इसलिए पड़ा है हिंदी में क्योंकि भिन्न बनाती रहती हैं ये। और ये जो है, इनके पास दूर जाना भी नहीं चाहिए, काफ़ी दूर से आप दूरबीन का यूज़ कर सकते हैं इसको देखने के लिए। और ये ट्रोकोलिडी, ये पक्षियों का कुल है, ये ट्रोकोलिडी के अंदर आती है। और ये उष्ण कटिबंधीय यानी कि नॉर्थ वेस्टर्न हेमिस्फीयर में नॉर्थ, वेस्ट और नॉर्थ सेंट्रल एंड साउथर्न हेमिस्फीयर के, मतलब साउथर्न अमेरिका में ये ज़्यादा मिलती है। मतलब रेन फॉरेस्ट से लेकर और आपका टेम्परेट रीजन जो आपका वहीं पे जो है ठंडी पहाड़ी वाले क्षेत्रों तक ये हमिंग बर्ड्स मिलती हैं। और इसकी पहचान यही है कि बर्ड्स भी आकार में छोटी होती हैं, लगभग 7.5 to 13 सेंटीमीटर तक के आकार की होती हैं। और लेकिन इसमें भी बहुत सारी स्पीसीज हैं, लेकिन इनका पैटर्न वही है कि काफ़ी ऊपर बनाएंगे और पेड़ के जो है रेसे से ये सुंदर सा घोंसला बनाते हैं। तो यहाँ पे जो टॉपिक ही ये है कि मोस्ट ब्यूटीफुल नेस्ट बर्ड्स, तो इसके बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।